सीएम भजनलाल शर्मा की जन सुनवाई। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई की। आमजन की परिवेदनाओं को सीएम ने सुना और अधिकारियों को उन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए। तो आमजन की परिवेदनाओं को सीएम ने सुना और साथ ही साथ जल्द ही समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए। सीएम भजनलाल शर्मा की ये जन सुनवाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई की और इस दौरान आमजन की परिवेदनाओं को सीएम ने सुना। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री निवास पर सीएम की जन सुनवाई और इस दौरान सभी जो फरियादी थे वहां पहुंचे, उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से सुना गया, उनके जल्दी समाधान के निर्देश दिए गए। और वहीं उदयपुर में जिला कलेक्टर ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने मौसमी बीमारियों के प्रति आमजन को जागरूक करने की बात कही और वर्षा ऋतु में संभावित बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बजट घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा ली गई। जिला कलेक्टर ने ये समीक्षा बैठक ली थी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, बैठक के दौरान की तस्वीरें ये हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए निर्देश दिए गए। बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक ये ली गई। किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किस तरह से बिजली और पानी के बंदोबस्त हैं, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा यहाँ पर की गई। बीमारियों की रोकथाम के लिए निर्देश भी दिए गए, क्योंकि बारिश का मौसम है। आप जानते हैं किस तरह से बीमारियां इस मौसम के दौरान फैलती हैं और उन्हीं पर नियंत्रण पाने के लिए किस तरह के तैयारियां की गई हैं, उसकी समीक्षा ली गई। इसी बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री सुमित गोदारा बालोतरा पहुंचे, जहां वीर तेजाजी छात्रावास में जाट समाज ने मंत्री सुमित गोदारा का स्वागत किया। आपको बता दें कि मंत्री गोदारा लघु उद्योग मंडल भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेंगे, जिसके बाद जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो जाट समाज ने यहाँ मंत्री का स्वागत किया और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। और चलिए यहाँ से खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित ठीकरियों में जल जीवन मिशन के तहत लगी नलों की पानी सप्लाई पिछले 5 दिनों से बंद है। कारण है कि बिजली विभाग के जरिए वाटर बॉक्स कनेक्शन का 1,29,000 रुपए बकाया बिल नहीं भरने पर बिजली सप्लाई काट देना। इसमें करीब 1500 घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ठीकरिया ग्राम पंचायत अब नगर परिषद बांसवाड़ा में शामिल हो चुकी है। अधिसूचना जारी कर पूर्व सरपंच और प्रशासक को हटा दिया गया, लेकिन नई प्रशासनिक व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने से बिजली विभाग को बिल भुगतने का जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिल रहा है। मैं गांव ठीकरिया का निवासी हूं। पिछले 1 महीने से हमारे घर में पानी की बहुत समस्या हो रही है। तो एक बूंद पानी नहीं आ रहा है हमारे गांव में, हमारे गांव में हुआ भी नहीं है। गांव की जो पानी आ रहा है वो गांव में हमको बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए मैं विनती कर रहा हूं कि हम गांव सुरेश है, मैं गांव ठीकरिया का निवासी। वहीं पेंशन नियमों में बदलाव के विरोध में डूंगरपुर में राजस्थान पेंशनर समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के जरिए 8वें वेतनमान से वंचित किए जाने का विरोध दर्ज करवाया। आपको बता दें कि देश में 8वीं वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होगा, जिसमें केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित किए जाने का फैसला लिया था। इसके बाद 29 मई को अखिल भारतीय पेंशनर फेडरेशन की बगलौर में बैठक हुई थी, जिसमें ज्ञापन देकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था, जिसके चलते उन्होंने वित्त विधेयक के तहत पेंशनर परिलाभ से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की। केंद्र सरकार ने संसद में वित्त विधेयक पारित किया है, जिसके अंतर्गत पेंशन परिलाभों में विभेद करने का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 26 से लागू होने वाला है और इसमें ये प्रावधान किया जा रहा है कि दिसंबर 25 तक जो रिटायर हो जाएंगे उनको 8वें वेतन आयोग से वंचित किया जाएगा और जनवरी 26 से जो रिटायर होंगे
उनको केवल 8वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। अभी 29 मई को बेंगलोर में अखिल भारतीय पेंशनर महासंघ की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया है। और वहीं अलवर में विश्व हिंदू परिषद अलवर के तहत जिला कलेक्टर को शहर की प्रमुख समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा जन आंदोलन और रैली की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अलवर में लगातार बढ़ रही गौ तस्करी, गाय चोरी और साइबर क्राइम की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इन मामलों में ठोस कार्रवाई की मांग की। वहीं साथ ही आगामी जगन्नाथ मेले में भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। प्रमुख बात तो यह है, शहर के अंदर शहर के चारों तरफ प्रमुख रूप से चौराहा हो चाहे कुछ भी हो, वहां पर प्रमुख रूप से अतिक्रमणों की बाढ़ आ रही है। और ये जो अतिक्रमण करने वाले हैं ये सब बाहर के हैं, इन लोगों का कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। ये क्या है और क्या नहीं है, सरकार ने इसका भी सत्यापन नहीं कराया गया है। और इससे पहले भी हमने प्रमुख नगर आयुक्त सोहन सिंह नरूका जी को भी 2-3 बार हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने छुट-पुट कार्रवाई की है और उसके बावजूद फिर वो लोग वहीं के वहीं आके बैठ जाते हैं। भाई साहब, अलवर शहर में पिछले कई दिनों से इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके लिए प्रशासन को बार बार हमने अवगत कराया है। अभी जैसे लव जिहाद का मामला हुआ, वो तस्करी का मामला हुआ, अतिक्रमण तो इतना हुआ बड़ा है, शहर के चारों तरफ प्रमुख चौराहों पर गन्ने के जूस लगे हुए हैं। भरतपुर के प्रमुख सराफा व्यापारी राजकुमार तिलकधारी के बेटे से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का शूटर बताया है। इस मामले को लेकर राजकुमार तिलकधारी ने अटल बंद थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया कि वो वृंदावन घूमने गया था। इसी दौरान उसके बेटे शेखर के पास एक व्यक्ति का धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले से खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया है। साथ ही कहा कि करीब 2 वर्ष पूर्व भी उन्हें इसी प्रकार की धमकी दी गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ सिटी पंकज यादव खुद अटल बंद थाना पहुंचे। उन्होंने पीड़ित व्यापारी से बात की और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। तिलकधारी ज्वेलर्स के मालिक के पुत्र शेखर गोयल को कल शाम पहले कॉल के जरिए फिर मैसेजेस से कुछ धमकी भरे फिरौती के लिए डिमांड आई, तो उसकी कंप्लेंट उन्होंने आज 1 घंटे पहले थाना अटलबंद पर की। तो पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई और जो भी आरोपी हैं उनकी जल्दी तलाश कर ली जाए और गिरफ्तार किया जाए। सर कोई हाँ बिल्कुल, पुलिस की जो गार्ड है जो लक्ष्मण मंदिर पर है वो भी वहाँ पर गश्त करती रही। साथ ही और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भरतपुर के वेर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि और विधायक बहादुर सिंह कोली भी पहुंचे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर मुखर्जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इसी बीच प्रतापगढ़ के पीपलखूट उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरीपी में स्थित दाता माइंस तक जाने वाली करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क इन दिनों पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों ने सड़क की दुर्दशा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासनिक उदासीनता पर नाराजगी जताई। बताया गया कि इस सड़क पर रोजाना दर्जनों भारी वाहन माइंस सामग्री लेकर आते जाते हैं। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है। गहरे गड्ढों से भरी ये सड़क दोपहिया चालकों और राहगीरों के लिए खतरा बन गई है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण रामलाल ने कहा कि इस सड़क के लिए बजट पहले ही स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। प्रशासन बार बार आश्वासन देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। से केला मेला तक और मेन रोड है, मेन रोड से और दाता माइस जाने के लिए बीच में एक बड़ी पुलिया आ रही है। उस पुलिया में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, पुलिया टूटा हुआ है। हमेशा लोड गाड़ियाँ जाती, बड़ी बड़ी वहाँ रुक जाती, दिन भर रुकती, रात को भी रुकी हुई पड़ी रहती है। और मोटरसाइकिलें भी हम बाइक लेके जाते हैं, कई सारी बाइकें नीचे गिर जाती है और हॉस्पिटल लिए जाना पड़ता है। तो ये इतनी बहुत बड़ी दिक्कत है। और हमने सुना है कि मेन रोड से दाता माइस तक 6 करोड़ की स्वीकृति होके पड़ी है, परंतु वो कहाँ पड़ी है, कहाँ किसके पास पड़ी है, कौन सी कंपनी में, कौन सा विभाग में पड़ा है, वो हमारे को
ग्रामीण लोग के हमारे कुछ किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र की अग्रवाल कॉलोनी में देर रात 8 से 9 बदमाशों ने खिड़की का एंगल काटकर आनंद अग्रवाल के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दंपत्ति को कमरे में बंद कर बुजुर्ग महिला को चाकू की नोक पर लेकर लाखों की नकदी व गहने लूटकर वो फरार हो गए। वारदात के बाद एडिशनल एसपी दीपक शर्मा और एसएफएल टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। तो मम्मी ने 3:45 बजे के आसपास उठाया कि भैया ना घर में चोर आ गए, गेट खोलो। हम लोग आके देखे हॉल में कि भाई सब गेट बंद है, चोर आए कहाँ से। तो एक हमारा गेस्ट रूम खुला था जहाँ से वो खोल के गए, तो ऐसा लगा कि शायद ये रात को खुला रह गया होगा। फिर हमने आके देखा रात को तो रसोई की विंडो हमारी टूटी हुई थी, इसकी पूरी ना बाकायदा ग्रिल तोड़ी है, इसमें से ये लोग एंटर हुए हैं। 1 या 2 जन तो यहाँ से एंटर हुए, इन्होंने फिर मेन गेट खोला है और अपने साथियों को उन्होंने अंदर लेके उस मेन गेट को बंद कर दिया ताकि बाहर से कोई नहीं आ सके। फिर ये लोग गए मम्मी के कमरे में, हमारा रूम इन्होंने बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई हम लोग बाहर नहीं आ सके। मम्मी के रूम में गए, मम्मी को चक्कू दिखाया एक जने ने, 2 जने मम्मी के गेट पे खड़े हुए, एक जन ने लोकर ऑपरेट किया, लोकर को तोड़ा है, मतलब उन्होंने तोड़ के मम्मी की उसमें सोने की चूड़ियाँ, मंगलसूत्र और कैश था वो तो उन्होंने निकाल लिया, ले गए। मम्मी के भी कानों के खोलने लगे गोल्ड के। और चलिए खबर सिरोही से है, जहां पाडीव गांव में चोरों के हौसले बुलंद हैं। 5 घरों और एक मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। ताले तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको इसी बीच बता रहे हैं। ताले तोड़कर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज ये है। मंदिर में लगे सीसीटीवी में चोरी की ये पूरी वारदात कैद हुई है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और किस तरह से मंदिर में घुसकर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। सिरोही से ये बड़ी खबर, पाडीव गांव में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, 5 घरों में और एक मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। ना सिर्फ मंदिर में चोरी की बल्कि 5 घरों को भी निशाने पर लिया गया और वहां भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फिर लूट के बाद अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं धौलपुर पुलिस ने 2 दिन में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। मृतका का भाई और जीजा हत्यारा निकला। नाबालिग भाई ने जीजा के साथ भांजे और बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के भाई को निरुद्ध कर जीजा को गिरफ्तार किया और साथ ही 17 जून को दोनों की अलग अलग जगह पर लाश मिली थी। आरोपियों ने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर उसे पटरियों पर फेंक दिया था। महिला का धारदार हथियार से गला काटा गया और हत्या की गई। महिला ने 2 वर्ष पूर्व भागकर फतेहाबाद निवासी दीपक बघेल के साथ शादी की थी। कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपियों ने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर उसे पटरियों पर फेंक दिया था। महिला का धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई। महिला ने 2 वर्ष पूर्व भागकर फतेहाबाद निवासी दीपक बघेल के साथ शादी की थी। आप तस्वीर इसी बीच टोंक के उनियारा में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर नशे के विरुद्ध अभियान के तहत थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना अधिकारी घासीलाल मय टीम ने कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5.006 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा और मोटरसाइकिल और फोन जब्त किया है। साथ ही सोप थाना पुलिस की कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। और अब खबर भीलवाड़ा के आसीन से है, जहां सूदखोरों की गिरफ्तारी को लेकर आसीन पुलिस की कार्रवाई हुई है। सूदखोरों से परेशान भाजपा नेता, आत्महत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भाजपा नेता लादूलाल ने आत्महत्या की थी। कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूदखोरों से परेशान भाजपा नेता ने आत्महत्या की थी और भाजपा नेता लादूलाल ने आत्महत्या की थी।
ये आरोपी की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सफलता हासिल की। और खबरों में आगे बढ़ते हुए चूरू के सादुलपुर से अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नीमा गांव में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के कारण कई घरों में पानी घुसा। मोटर के जरिए घरों से पानी को निकालना पड़ गया। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बारिश का असर यहां भी देखने को मिला। तेज बारिश के कारण घरों में पानी घुसा, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोटर के जरिए घरों से पानी को निकालना पड़ा। आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं किस तरह से बारिश का असर इस इलाके में पड़ा है। बारिश के कारण कितना जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। चूरू के सादुलपुर से ये खबर है। सड़कों पर आप देख रहे हैं किस हद तक पानी भरा हुआ है। चूरू के सादुलपुर की ये तस्वीरें हैं। बारिश होने के बाद कैसा यहाँ पर दृश्य रहा, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। घरों में पानी घुस गया। और वहीं झुंझुनू में आरपीएससी की ओर से आयोजित स्कूल व्याख्यता परीक्षा का आगाज हो गया है, लेकिन पहली ही पारी में सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थियों के स्कूल व्याख्यता बनने के सपनों को बारिश के पानी ने धो दिया। जी हां, झुंझुनू जिला मुख्यालय समेत आधे से ज्यादा जिलों में हुई झमाझम बारिश के कारण न केवल वाहनों को आने जाने में दिक्कत हुई, बल्कि जगह जगह पर जाम जैसे हालात हो गए। झुंझुनू के 28 और चिड़ावा के 12 सेंटरों पर लगभग आधे से ज्यादा परीक्षार्थी बारिश के पानी में भीगते हुए सेंटर तक पहुंचे। राजकीय आरआर मोरारका समेत कई केंद्रों पर सुबह 9 बजे बाद पहुंचे परीक्षार्थी बाहर मिन्नतें करते नजर आए। पहली पारी के कुल 40 केंद्रों पर परीक्षा के लिए 15,310 परीक्षार्थी पहुंचने थे, लेकिन उनमें से 4,549 अनुपस्थित रहे। इसी बीच झुंझुनू जिले के पर्यटन नगरी नवलगढ़ में बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। पानी जमा होने के कारण पूरी तरह आवागमन बाधित हो गया है। बीच रास्ते में बने सीवरेज के चैम्बर ओवरफ्लो हो चुके हैं और कई जगह पर गड्ढे हो गए हैं, जिनसे कभी भी हादसा हो सकता है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि पहले भी कई बार नगरपालिका को समस्या को लेकर अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन नगरपालिका ने कोई सुनवाई नहीं की है। वहीं यही कारण है कि नालियों से भी अब निकासी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर पानी की कोई भी निकासी नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। मैं अब बच्चों को स्कूल से लेके आऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, भगवान ही मालिक है। अब 3 बच्चों की छुट्टी हो गई, उनको इधर से घर भी इधर ही, रास्ता भी यही। उधर से जाते हैं तो वहाँ गली में पानी भरा पड़ा है, यहाँ जाते हैं तो इधर पानी भरा पड़ा है। इधर सामने आपके सामने में आ रहा था, पूरा टायर एकदम डूबा हुआ था। खड्डा आया अभी, खड्डा तो इसमें 2-3 है, परंतु हालत बहुत खराब है, क्योंकि पानी की कोई प्रशासन नगर पालिका ये मतलब